ऑलराइट। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है जहाँ पे हमसे बोला गया है कि आपको इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। ठीक है, आपको इसको बैलेंस करना है रेडॉक्स फॉर्मेट से। ऑब्वियसली सबसे पहले हमको ये समझ लेना चाहिए मीडियम कौन सा है। तो मीडियम है हमारा एसिडिक, क्योंकि एलएचएस पे H प्लस आपको दिख रहा है, एसिड कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, तो हमको एसिडिक मीडियम में इसको बैलेंस करना है। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो सबसे पहले जो स्पीशी रिड्यूस हो रही है वो साफ साफ हमें दिख रहा है, दैट इज मैंगनीज, जो कि ये +7 से +2 जा रहा है। जो चीज ऑक्सीडाइज हो रही है कहीं ना कहीं वो यही लग रही है, क्योंकि अगर आप देखोगे नाइट्रोजन, चलो ऑक्सीडेशन नंबर आपको नहीं भी मालूम तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये सल्फेट, सल्फर जिसमें +6 में है, कार्बन यहाँ पे +4 पे है, नाइट्रेट में नाइट्रोजन यहाँ पे हमारा +5 पे है। तो कहीं ना कहीं ये स्पीशी हमारी जो हुई है वो ऑक्सीडाइज हुई है। अब अगर आप इसको पहले ग्लांस में देखेंगे आपको लगेगा ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, हमसे तो होने वाला है नहीं। हालांकि अगर आप इसको ना इसके रेडॉक्स के ढांचे में तोड़ना सीख गए तो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं, है ना। लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। तो देखो, कभी भी आप किसी रेडॉक्स रिएक्शन को जब बैलेंस कर रहे हो ना, मैं आपको कहता हूं कि आप इसको ना तोड़ना सीखो कि क्या चीज ऑक्सीडेशन में है, क्या चीज रिडक्शन में है। ठीक है, जैसे अगर मैं इसका रिडक्शन हाफ बोलूं तो रिडक्शन हाफ तो काफी क्लियर है, इट इज MnO4 पांच इलेक्ट्रॉन की डिमांड करेगा और बनाएगा Mn+2, विच इज प्रीटी ऑब्वियस। मैग्नीज +7 से +2 आ रहा है तो 5 इलेक्ट्रॉन की डिमांड करने वाला है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं कि SCN- ने जब सल्फेट, नाइट्रेट और CO2 बनाया तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो भी चेंज हुआ, इससे कितने इलेक्ट्रॉन निकले ये हमको मालूम चल जाए तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, हालांकि देखो एक और तरीका है इसको बैलेंस करने का, वो है मोल कंसेप्ट का। बट प्रॉब्लम ये है ना कि मोल कंसेप्ट से बैलेंस करने के लिए आपको पूरी स्पीशीज पता होनी चाहिए ना, क्योंकि मोल कंसेप्ट से बैलेंस करने के लिए आपको प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन लगाना होता है, और ज्यादातर रेडॉक्स केसेस में ये सब आपको पता होता नहीं, लग्जरी आपके पास होती नहीं है। तो कोई दूसरा तरीका हमारे पास है नहीं, हमको कहीं ना कहीं इसको रेडॉक्स के एंगल से सोचना फॉर श्योर पड़ेगा। बस हमको यही ढूंढ लेना है। इसके लिए हमें क्या चाहिए होंगे, इसमें चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए होंगे, है ना। सल्फर +6, नाइट्रोजन +5, कार्बन है आपका +4 पे। ठीक है, अब हमको नहीं मालूम यहाँ पे सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन कौन से ऑक्सीडेशन नंबर पे, राइट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी निकाल लेते हैं। देखो SC- का जो एक स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो लुई के नजरों में, वो है कुछ ऐसा। ठीक है, लुई की नजरों में आप उसको ऐसा बना सकते हो। अब अगर आपसे कोई इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहे हैं यहीं पे, तो वो कैसे निकालोगे। तो देखो, कार्बन और सल्फर के बीच में एक बॉन्ड है। ऑक्सीडेशन नंबर के कंसेप्ट के हिसाब से सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सल्फर विंस, उसका -1 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा इस बॉन्ड से। और उसमें एक चार्ज भी है तो एक और -1, कितना हो जाएगा, -2। नाइट्रोजन की बात करें, कार्बन के साथ 3 बॉन्ड है तो -3। कार्बन की बात करें, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ बॉन्ड है तो कार्बन हो जाएगा आपका +4 पे, है ना। तो अगर मैं SCN को एनालाइज करूं, सल्फर जो है वो -2 पे था, कार्बन था +4 पे, और नाइट्रोजन था किस पे, -3 पे। तीनों एक एक एटम थे, तो जब सल्फर -1 से सल्फर +6 गया, कार्बन +4 से कार्बन +4 पे ही चला गया, तो बोलोगे सर कैसे, CO2 में कार्बन +4 है। नाइट्रोजन -3 से किस पे चला गया, वो चला गया +5 पे, कैसे, नाइट्रेट में। तो यहां से यहां जब वो गया तो कहने से उसने 8 इलेक्ट्रॉन छोड़े होंगे, -2 से 6 तक का सफर 8 से होके गुजरता है ना। +4 से +4 कुछ नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़े होंगे। -3 से +5 कितने छोड़े होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन छोड़े होंगे अगेन। कैसे भाई, -3 से 0 जाने में 3, 0 से 5 जाने में 5, 8 हो गए। तो लगभग लगभग अगर मैं आपको ये बोलूं, कहीं ना हमारा रिडक्शन हाफ जो है, सॉरी माय बैड, ऑक्सीडेशन हाफ जो है ना, वो कुछ ऐसा है कि SCN- ने आपको दिया एक सल्फेट, एक CO2, एक नाइट्रेट, और साथ में 16 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन हाफ। अब हो सकता है ना कि आप लोग थोड़ा देर के लिए ना ऐसे सोचने लग जाएं कि सर व्हाट इफ हमें पता ही नहीं होता कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इंडिविजुअल।
मैं कह रहा हूं बात तो तुम्हारी सही है, और अच्छी बात यह है ना कि हम उसके साथ भी इसको कर सकते हैं। जैसे मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए अगर ये बोलूं कि ना तुम सब भूल जाओ, तुम एक काम करो, सिर्फ एक्चुअल चार्जेस पे फोकस करो, एक्चुअल चार्जेस पे, है ना। इस पीसी पे एक्चुअल चार्ज था -1। थोड़ी देर के लिए मैं कहता हूं, इमेजिन करो कार्बन होता जीरो पे, नाइट्रोजन होता जीरो पे, तो सल्फर हैज टू बी एट -1, ठीक है। उसको होना ही पड़ेगा, क्योंकि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो स्पीसी के चार्ज के बराबर होता है। मैं कह रहा हूं थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लो, और एक गलत अजम्पशन लेके ना इसको चेंज करो इनटू सल्फेट, CO2 और नाइट्रेट। गलत अजम्पशन लेके भी आप करके देखो। तो अजम्पशन अब गलत लेते तो सल्फर होता -1 पे, जो कि चेंज होता सल्फर +6 पे। कार्बन इस समय होता जीरो पे, जो कि चेंज होता कार्बन +4 पे। नाइट्रोजन होता जीरो पे, जो कि चेंज होता नाइट्रोजन +5 में। अब यहां से यहां कितने आते जी? 7 इलेक्ट्रॉन आते। यहां से यहां कितने आते? 4 इलेक्ट्रॉन आते। यहां से यहां कितने आते? 5 इलेक्ट्रॉन आते। तो 7 और 4 11, 11 5, अगेन आपको यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन ही मिलते। आप बोलोगे सर ये मैजिक कैसे हो गया? मेरे भाई ये कोई मैजिक नहीं है। देखो बात ये है ना कि जब भी आप ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हो ना, आप ए और बी के रिलेटिव में बातें करते हो ना, कि ए और बी को हम ऐसे इमेजिन ना करके A-1 B+1 ऐसे करके कुछ इमेजिन करते हैं। ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है ना। यहाँ पे आपस में ही तो बांट रहे इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे हम क्या मेजर कर रहे हैं? यहाँ पे हम चेंज मेजर कर रहे हैं। तो बात ये है ना मेरे भाई, अगर आपने ऐसे गलत ऑक्सीडेशन नंबर भी ले लिए ना, उसमें भी आंसर आपका सेम ही आने वाला है। जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ, ये तो मैंने ऑक्सीडेशन हाफ लिखा था। इमेजिन करो मैं आपसे पूछता, फेरस ऑक्सलेट जो कि होता है Fe2O4, जब ये कन्वर्ट हो रहा है इनटू Fe+3 एंड CO2, मैं आपसे पूछ लेता बताओ कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। तो देखो एक तरीका होता प्रॉपरली करने का, आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं कि Fe+2, फेरस ऑक्सलेट है, Fe+2 कन्वर्ट होगा Fe+3 में। ये इसमें जो आयरन है वो है +2, ये ऑक्सलेट है C2O4 2-, ये कन्वर्ट होगा 2CO2 में। अब जब ये Fe+2 Fe+3 में होगा, 1 इलेक्ट्रॉन देगा। ये जब इसमें कन्वर्ट होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने देगा? 3 इलेक्ट्रॉन देगा। मैं कह रहा हूं आप इसको गलत तरीके से भी निकाल सकते थे, पता है कैसे? सुनना ध्यान से। मैं बोलता यहाँ पे आयरन होता जीरो पे, और ये होता C2O4 मानने के लिए। अगर ये C2O4 होता, तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता 4+4। तो जब ये CO2 में कन्वर्ट होता, +4 से +4 में चेंज होता, ये तो 0 इलेक्ट्रॉन छोड़ता। लेकिन जब आयरन आयरन +3 में कन्वर्ट होता, कितने? वो तो 3 इलेक्ट्रॉन देता ना। अरे बाप रे, फिर आंसर सेम आ गया। तो बात ही एक एक बोलते हैं ना, बहुत ही सस्ती सी ट्रिक है ये अगर आप भूल भी जाओ कभी ऑक्सीडेशन नंबर्स, तो कोई दिक्कत नहीं है, और इसके पीछे प्योर मैथ्स है। मैं कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूं आपको, इसके पीछे प्योर गणित है। आप वेरिएबल्स की मदद से इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है। हम उसमें घुसेंगे नहीं, थोड़ा जस्ट मैं आपको दे ही चुका हूं इस चीज का। एनीवे, तो नेट नेट ना हमारा जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो चुका है, क्योंकि हमारा जो रिडक्शन हाफ है उसमें हमसे MnO4- जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन की डिमांड कर रहे हैं, और ऑक्सीडेशन में हमें मिल रहे हैं 16। इसका मतलब है हमें कहीं ना कहीं दोनों का एलसीएम लेना पड़ जाएगा ना। तो मैं क्या करूंगा? मैं इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दूंगा 16 से, इस रिएक्शन को कर दूंगा 5 से। तो मेरे पास नेट नेट जो बैलेंस्ड इक्वेशन आएगा वो आएगा 16 Mn4- +5 SCN-। SCN- इसको बाय द वे बोलते हैं थायोसाइनाइड, ठीक है। ये थायो के पीछे जो राज है वो है सल्फर, गिविंग ये देगा 16 Mn+2, साथ में 5 सल्फेट, साथ में 5 CO2, साथ में 5 नाइट्रेट। ठीक है, ये हमारा बैलेंस रिएक्शन हो गया है। नहीं, ये सिर्फ स्केलेटन है। स्केलेटन मतलब होता है ढांचा, जिसमें रेडॉक्स की बातें हो रही हैं। बैलेंस करने के लिए आप सबको मालूम है हमें ऑक्सीजन वगैरह काउंट करने पड़ते हैं, चेक करने पड़ते हैं। तो चेक कर लेते हैं। LHS में हमारे पास है 64 ऑक्सीजन, RHS में हमारे पास है 5 4 20, 20 +10 30 +15 45। क्या बात है, यहाँ पे 45 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 64 है। हमारे पास एक तरह से RHS में जो कमी है वो है 64 - 45 की।
जो कि कहीं ना कहीं आ जाएगा। रुको भाई, 5 19। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 19 H2O ऐड कर दूंगा। अब आपने जैसे यहाँ पे H2O ऐड कर दी, यहाँ पे कमी होगी H प्लस की, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, 38H प्लस ऐड कर दूंगा। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, ये आपका एक बैलेंस रिएक्शन क्रिएट हो गया। अब ये रेडॉक्स बैलेंस्ड है, ध्यान रखें हम, ये रेडॉक्स बैलेंस्ड है, इट इज नॉट अ बैलेंस्ड रिएक्शन फुल्ली। रेडॉक्स बैलेंस मतलब ये आपको एक तरह से बता देगा कि रेडॉक्स रिएक्शन में हो क्या रहा है ना, जैसे यहाँ पे इतना H प्लस कंज्यूम होगा एक साइकिल ऑफ रिएक्शन पे और इतना पानी बन जाएगा, ये चीज हमको कहीं ना कहीं पता चल जाएगा। ठीक है, तो दिस वाज योर क्वेश्चन। अब आप इस रिएक्शन की मदद से ना किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को तोड़ सकते हैं इनटू कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट में तोड़ के उसको आप आराम से कर सकते हैं।